अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच आर आर्किटेक्ट्स में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे काफ़ी आपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक हाउस को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से उसकी मॉडलिंग की जाती है। अपनी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताया जा सके कि किस तरह से एक घर को डिज़ाइन किया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा सके। बेसिकली ये हाउस एक डुप्लेक्स हाउस है। डुप्लेक्स हाउस ऐसा हाउस है जिसमें एक ही डिज़ाइन के दो हाउसेज़ हैं। तो आज मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँगा, आप चेक कीजिएगा कि किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा कारपोच है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि डुप्लेक्स हाउस है, इसके सेंटर में पार्टीशन के लिए यहाँ पर ये जो स्पेस है ये पार्टीशन के लिए है। तो इसकी पार्टीशन नहीं की गई। तो ये हमारा कारपोच, कारपोच के साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम के साथ ही ये अटैच इसका वॉशरूम, कि अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ये हाउस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये इसका थोड़ा सा सहन है जिसे लिविंग एरिया भी कहा जा सकता है। और इसके साथ ही एक यहाँ पर रूम है और दूसरा ये रूम है। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है, ये देखें। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका वेंटिलेशन सिस्टम, ये आप देख रहे हैं। इसे ओपन टू स्काई भी कहते हैं। और ये इसका इसी तरह से अटैच बाथ। जैसे आप इस रूम से एग्ज़िट होते हैं, साथ ही इसके राइट साइड पे ये किचन है और ये इसकी स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के साथ यहाँ पर ये किचन, ये इसकी लैंडिंग और ये इसका ऊपर वाला पोर्शन। अब ये देख रहे हैं, इसके साथ ही इसकी स्टेयर्स ऊपर वाली इसी तरह से सेम जिस तरह से नीचे है। यहाँ पर एक रूम है, इस रूम की वेंटिलेशन भी इस साइड पे है। तो जब भी आप कोई घर डिज़ाइन करेंगे, आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो रूम्स हैं, जितना आपका एरिया है, उसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये उसी तरह से जिस तरह नीचे ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम के ऊपर सेम उसी तरह से रूम आ गया। और ये यहाँ पर किचन। सो दोस्तों, बेसिकली इसे डुप्लेक्स हाउस कहते हैं। आप इसके फ्रंट पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम स्टेयर्स हैं, सेम रूम्स हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी सेम स्टेयर्स हैं, सेम रूम्स हैं। ये देखें। दोस्तों, जब भी आप घर डिज़ाइन करें, जब भी आप इसकी ड्राइंग बनाएं, जब भी आप वर्किंग करें, तो आपने बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका जब इम्प्लीमेंट होगा, उस चीज़ को कंस्ट्रक्शन उसकी की जाएगी, तो वो किस तरह से उसकी लुक आएगी। किसी किस्म की कोई जगह जो है वो ख़राब तो नहीं होगी, या किसी किस्म की कोई भी जगह इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिसका कोई काम ही ना हो। हर जगह, हर जो भी आप यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे, चाहे वो स्टेयर्स हों, चाहे वो रूम्स हों,
कुछ भी हो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो इस घर को विज़िट करवाने का मकसद भी बेसिकली यही था कि आपको इन चीज़ों का पता चल सके कि कहाँ पर क्या रूम है, रूम की अगर प्लानिंग है तो उसकी किस तरह से, वॉशरूम, स्टेयर्स, हर तरह की जो भी चीज़ें हैं उनके हवाले से आपको पता हो कि ताकि आप नेक्स्ट जब भी अपनी कोई ड्राइंग बनाएं तो आप उस पर एक अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकें उसे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम आर्किटेक्ट फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये दिखा करें कि आप जितने भी कंस्ट्रक्शन हो चुके घर हैं, जितने भी कंप्लीट हो चुके हैं, जितने कंस्ट्रक्शन जिनकी हो रही है या अभी उनको उस पर वर्किंग स्टार्ट हुई है, उनका लाजमी विज़िट किया करें, क्योंकि उनके विज़िट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे। उन आइडियाज़ को देखते हुए आप अपने नेक्स्ट घर की प्लानिंग कर सकेंगे। जो भी आपने नेक्स्ट ड्राइंग बनानी है, 3D जो भी हर किस्म का जो भी आपने काम करना है, प्लानिंग में आपकी बहुत सारी मदद करेगा। तो इसलिए विज़िट करते रहा करें। सिर्फ ऑफिस में बैठ के जस्ट प्लान ड्रॉ करना, उससे बेहतर ये भी है कि आप फील्ड में जाके प्रैक्टिकली तौर पर काम करें, ताकि उससे आपको बहुत सारा कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।